हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म इन मैटर। उससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों टाइप पढ़ चुके हैं हम सबस्टांस के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आज हम उससे रिलेटेड फेरोमैग्नेटिक जो हमारे पास सबस्टांस हैं या फेरोमैग्नेटिज्म जो है उससे रिलेटेड डोमेन थ्योरी को समझेंगे। डोमेन थ्योरी क्या होती है, अरे पेपर में कभी कभी 3 नंबर में पूछ ली जाती है, तो आपको इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्या है डोमेन थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी। हम फेरोमैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी। आपको याद रखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना कि फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है उसको हम एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए एक नई थ्योरी बनी जिसका नाम है डोमेन थ्योरी। द एक्सप्लेनेशन इज डन बाय द न्यू थ्योरी कॉल्ड डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी स्टार्ट करते हैं। डोमेन थ्योरी क्या है? According to the domain theory, the ferromagnetic substance are made of infinite number of small domain। क्या बोला उसने? फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टांस होते हैं वो छोटे छोटे डोमेन से मिलकर बने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डोमेन। द लीनियर साइज ऑफ सच डोमेन इज अबाउट 0.001 सेंटीमीटर। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। जो हमारे पास डोमेन होते हैं उनका जो लीनियर साइज होता है वो 0.001 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता। एंड ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 टू 10⁻21 एटम्स। याद रखना है कि ईच डोमेन में क्या होते हैं, मतलब हर एक डोमेन में कम से कम इतने एटम होते हैं, इतने ज्यादा। देखो, इन दिस वे द ईच डोमेन ऑफ सबस्टांस लिव इन मैग्नेटिक सैचुरेशन अंडर द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या तो देखो, इन दिस वे द ईच डोमेन ऑफ द सबस्टांस लिव इन मैग्नेटिक सैचुरेशन अंडर द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है? हर एक डोमेन अपने आप में मैग्नेटिक सैचुरेशन में रहता है जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं होता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जब एब्सेंस होती है तो हर एक डोमेन अपने आप में मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्टेट में रहता है। नेक्स्ट क्या है? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सच सबस्टांस इज ऑलवेज जीरो। इस टाइप के जो सबस्टांस होते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक हमारे पास जो सबस्टांस है जिसको हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की, इनका जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो ही निकल के आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनिशियली वो तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है ना। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है कहने का मतलब अब वो कोई मैग्नेट तो है नहीं, यानी कि जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो निकल के अपने आप आ जाएगा। When these substance are placed in external magnetic field, और जब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, द मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी इंक्रीज विद 2 मेथड। देखो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो डोमेन थ्योरी है फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने की, उसमें क्या है, एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, इसलिए एक नई थ्योरी बनी जिसका नाम है डोमेन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी क्या बोलती है कि जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डोमेन से बने हैं, यानी कि एटम की जगह क्या नाम ले लिया उसने कि डोमेन से बने। और बोले ईच डोमेन जो है उनका लीनियर साइज कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। और हर एक डोमेन में कितने 10⁻17 टू 10⁻21 एटम होते हैं, क्योंकि हम अच्छे जानते हैं एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम, तो एटम तो होंगे ही होंगे। ये लेकिन डोमेन थ्योरी क्या कर रही है यहाँ पे? फेरोमैग्नेटिज्म की अच्छी एक्सप्लेनेशन कर लेती है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने क्या बोला? ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 टू 10⁻21 एटम। और क्या एक चीज और क्या बोली मैंने? हर एक डोमेन अपने आप में मैग्नेटिक सैचुरेशन यानी कि सैचुरेशन की स्टेट में रहता है अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अप्लाई नहीं किया गया है। और एक चीज और बताई मैंने, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सच सबस्टांस इज ऑलवेज जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फेरोमैग्नेटिक जो हमारे पास सबस्टांस है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलवेज जीरो होता है। अब अगर हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किनको? अगर हम फेरोमैग्नेटिक जो हमारे पास सबस्टांस है इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज हो जाएंगे। सीधी सी बात हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। पर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस थोड़ा वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस थोड़ा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो जैसे हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अब हम अभी तक तो जो हमने पढ़ा अभी तक क्या था, ये तो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड था, विदाउट क्या, या फिर ऐसा बोल सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है उसका बिहेवियर देख लिया। अब जैसे हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो होगा क्या? देखो, व्हेन दीस सबस्टेंस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी इंक्रीज विद 2 मेथड। तो जो हमारे पास सबस्टेंस है, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली तो क्या होगा? जीरो होगा जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इनका क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होने लग जाएगा। वो भी 2 मेथड से देखो इंक्रीज होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। सबसे पहला है बाय द डिस्प्लेसमेंट एट द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन। क्या लिखा है? बाय द डिस्प्लेसमेंट एट द बाउंड्रीज ऑफ डोमेन। अब मैं आपको कुछ फिगर दिखाता हूं पहले, फिर इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो, तो हमारे पास फिगर है, देखो हमारे पास ये क्या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, तीनों है ना अलग अलग। ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड फिगर हो गया, ये थर्ड फिगर हो गया। अब फर्स्ट फिगर में क्या हमारे पास? देखो ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, इसमें डोमेन है। देखो ये भी डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, 4 डोमेन दिखा रखे मैंने। ये तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद 2 केस होते हैं। देखो,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, आपको ध्यान रखना है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, ये वाला जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ना वो इस तरफ को हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई, देखो ये तो नीचे नीचे की तरफ को होगी इसकी डायरेक्शन। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये देखो, ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर को है इस डोमेन का, इसका नीचे की तरफ को है, इसका इस तरफ है राइट में, इसका लेफ्ट में, तो टोटल जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल सही फिगर हो गया ये। अब क्या है देखो, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप इसको रखोगे तो जो आपके पास डोमेन, जिस डोमेन का मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। वीक मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप रखेंगे तो क्या होगा, जिस डोमेन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो साइज में अपने आप ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। अब बाकी जिनके जो हमारे पास बाकी जितने बचे हैं डोमेन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, जो सबसे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, पहले इसको भी देख लो। पहले जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, जो डोमेन वीक मैग्नेटिक फील्ड में, हाँ, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड में जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो तो देखो बढ़ जाएगा इस तरीके से साइज में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, साइज में बहुत छोटा हो जाएगा। बाकी दोनों डोमेन का जो साइज है वो रिस्पेक्टिव रहेगा, थोड़ा सा इनका साइज भी कम होगा और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब जैसे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इस क्या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को, क्या होगा देखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर सारे के सारे जो डोमेन है, देखो पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस तरीके से हुआ, जिस डोमेन की डायरेक्शन किस तरफ को थी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ थी, वो बढ़ गया साइज में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट था वो साइज में कम हो गया। और जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख के देखा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में सारे के सारे जो डोमेन है सबकी जो डायरेक्शन है एक तरफ हो गई, यानी कि सारे डोमेन की डायरेक्शन एक तरफ हो गई, सारा मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरफ को हो गया, यानी कि यहाँ पे इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया या फिर जनरेट हो गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, तो उस फिगर से आपको कुछ समझ में आया, आप पढ़ते हैं। देखो, बाय द डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या बोला, हमारे पास जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन उसको इंक्रीज किया जा सकता है दो मेथड से। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय डिस्प्लेसमेंट एट द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन, डोमेन की बाउंड्री पे क्या करो उसको भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब डोमेन की बाउंड्री में डिस्प्लेसमेंट होने के कारण। देखो, द डोमेन विच आर फेवरली ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं, द साइज ऑफ सच डोमेन इज इंक्रीज, उस डोमेन का साइज इंक्रीज हो जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड द डोमेन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आर डिक्रीज, और जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, साइज में डिक्रीज हो जाते हैं। और ये कहाँ हुआ देखो, वीक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हुआ था अच्छे से। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को रख देंगे तो इस तरीके का बिहेवियर, यानी कि उसमें इस तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके का चेंज, मैंने क्या बोला, जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो इंक्रीज साइज में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है वो डिक्रीज साइज में। और याद रखना है, जो ये हमारे पास प्रोसेस है, जो फर्स्ट जैसे हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में हमने हटा लिया वहां से, मान लो पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया फिर उसको हटा लिया, तो जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जैसे पहले था ना वो वैसा ही वापस हो जाता है, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखना। वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस रिवर्सिबल हो जाता है, दोबारा वापस वही बन जाता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तब उसमें क्या होता है, बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन, तो डोमेन होता है, यानी कि डोमेन का रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। ऑल द डोमेन अलाइंग अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है, सारे के सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं, मैंने आपको फिगर दिखाया भी। फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, केवल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ है वो वहाँ पे खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, अब वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस एक मैग्नेट बन चुका है, परमानेंट मैग्नेट बन चुका है, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके का हमारे पास ये डोमेन थ्योरी थी। डोमेन थ्योरी से रिलेटेड 3 फिगर भी आपको याद रखने हैं, और ये डोमेन थ्योरी जितनी मैंने लिखी है इसको भी आपको अच्छे से समझना है। थैंक यू।